आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है टॉपिक का नाम, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी तक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको जब भी मैंने अगर पूछा कि भाई पार्टिकल सिस्टम, मान लो 2 पार्टिकल 10 पार्टिकल डिस्क्रीट सिस्टम जब हुआ करता था, तब आपने मोमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बताया था? आई इज इक्वल टू समेशन एम इंटू आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसके लिए था? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। ये किसके लिए लिखा था आपने? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम जिसमें पार्टिकल्स ना हो, जो जो एक्सटेंडेड बॉडी हो, एक रेगुलर ऑब्जेक्ट हो या कंटिन्यूअस बॉडी हो। ये आपने बोला ना, कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये रॉड भी एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, आपका फोन, मोबाइल फोन, ये एक कंटिन्यूअस बॉडी है। पेन, बुक, बॉटल, कोई सॉलिड स्फीयर, जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो सब कुछ कंटिन्यूअस बॉडी ही है, क्योंकि वो पॉइंट तो नहीं है। अब ऐसे किसी एक्सटेंडेड बॉडी का, किसी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, देखो कैसे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा, जहां ये समेशन लिखा है ना, समेशन का साइन है, वहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, और जहां पे एम है वहां पे डीएम। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये जो डीएम इंटू आर स्क्वायर मैंने लिखा ना, ये किसके लिए है? फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। तो अब से हम फॉर्मूला याद रखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, पहला एग्जांपल लिखो, रॉड। सिंपलेस्ट इसका एग्जांपल बनता है, जिसमें हम रॉड की ही बात कर लेते हैं पहले नंबर पे। एग्जांपल नंबर 1, इसमें क्वेश्चन इन्होंने बोला है, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, ये गिवन है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट an axis, about an axis passing through one of its ends, passing through one of its end and perpendicular to rod। सबसे पहली बात तो ये जो लिखा हुआ इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, एक रॉड है जो यूनिफॉर्म है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इस रॉड के एक एंड से पास हो और इस रॉड के परपेंडिकुलर हो। तो यही वाली एक्सिस बनेगी। आप कहोगे सर ये वाला एंड भी तो है, हाँ इसके अबाउट भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स वाई एक्सिस पर रॉड हमने ऐसे रख दिया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं। मान लेते हैं, चलो वाइट कलर का ही बना लेते हैं। ये रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है।
इस रॉड का हमसे इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, फॉर्मूला आपको पता ही है, लिखो सॉल्यूशन। फॉर्मूला आपको पता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। बस ये तो चाहिए, डीएम चाहिए और आर स्क्वायर चाहिए। अब डीएम और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता कैसे करते हैं ये देखो। आपको क्या करना है, बेसिकली डायग्राम बनाते हैं व्हाइट कलर से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये रॉड है। अब आपको क्या करना है देखो, आपको करना ये है कि जो आपकी एक्सिस है ना, ध्यान रहे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर जाना है, डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम। और ये जो एलिमेंट मैंने बनाया, इसका मास बहुत छोटा सा होगा ना, डीएम। याद करो डीएम की वैल्यू कैसे लिखते थे हम लोग, सेंटर ऑफ मास में भी लिखा था, डीएम इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू डीएक्स। डीएम किसके बराबर होता है, लैम्डा इंटू डीएक्स। डीएक्स तो हमने कंसिडर कर रखा है, बस हमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। और अगर रॉड यूनिफॉर्म हो तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा कैलकुलेट करते हैं टोटल मास को उसके टोटल लेंथ से डिवाइड करके। तो लैम्डा क्या है, एम बाई एल। इसका मतलब जो डीएम बनेगा वो एम बाई एल इंटू डीएक्स के बराबर आ गया। तो डीएम तो हमें पता चल चुका है, अब आर की वैल्यू बताते हैं। आर कैसे बताएंगे, अरे भाई आपने क्या बोला कि सर एक्स डिस्टेंस पर जाकर हमने एक एलिमेंट बनाया, तो ये जो एलिमेंट आपने बनाया, ये एलिमेंट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है ना। तो आर की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे आर की वैल्यू ही किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हमें आर भी मिल गया और हमें डीएम भी मिल गया। बस अब तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला ये रहा, तो वैल्यू रखो। आई इज इक्वल टू, डीएम की वैल्यू रखो एम बाई एल इंटू डीएक्स इंटू आर की जगह एक्स रख दिया तो एक्स स्क्वायर बन गया। अब एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपको रॉड गिवन है, मतलब इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन आया तो लिमिट भी रखना पड़ेगा। वेरिएबल कौन है यहाँ पे, क्या वेरिएबल एक्स है, कैसे पता, क्योंकि इसके साथ डीएक्स है। अब मुझे बताओ एक्स की वैल्यू मैं कहां से कहां तक वेरी कराऊं, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराऊं सो दैट कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए। क्या आप देख के बता सकते हो, अगर x की वैल्यू मैं 0 से लेके x की वैल्यू l रख दूं तो पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो अपना लिमिट बनेगा वो 0 से l बनेगा। अब तो इसके बाद आसान है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। m बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, 0 टू l, तो यहाँ से m बाई एल बाहर है और अंदर बन गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू l। इसको और सिंप्लीफाई करो तो m बाई एल इंटू एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, फाइनली बन जाएगा ये एम एल स्क्वायर बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। आंसर कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक रॉड हो, इस रॉड का इसके एक एंड के अबाउट, इस वाले एंड पे अगर एक्सिस बनाया जाए और ये अगर इस टाइप से मोशन करे, है ना,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 3 निकल के आता है। फिर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यही रॉड इस एक्सिस के अबाउट न मूव करके रोटेट ने इस एक्सिस के अबाउट नहीं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता था, तब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या बताते? देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, इसका बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। अगर ऐसा इन्होंने बोला होता कि जो रॉड है, रॉड उतना ही लेंथ का सेम ही रॉड है, अब जो एक्सिस है ना वो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स और वाई हमने ऐसे बना दिया, और ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है वाई एक्सिस, उसी पर अपना एक्सिस बन गया, उसी पर अपना एक्सिस बन गया, और आपसे इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया गया, तब कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला वही है, तरीका वही है। देखो इस वाले केस में भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे पहले किया था। हमें ये तो पता है कि सर आई जो होगा ना, क्योंकि ये एक्सटेंडेड बॉडी है, तो आई होगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब डीएम पता करना है, आर पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे और एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे। आप देखोगे सारा का सारा वही सेम प्रोसेस पिछला वाला रिपीट होगा। एक्स डिस्टेंस पर गया और डीएक्स विड्थ का एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का मास है डीएम, तो डीएम की वैल्यू कितना, डीएम बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स, लैम्डा इंटू डीएक्स, और लैम्डा किसके बराबर है, m/l इंटू डीएक्स। तो डीएम तो मिल गया, और आर किसके बराबर है, अगेन देखो भाई, एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे आपने डीएम को कंसिडर किया है, एक्स डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो हम लिख देंगे आर इज इक्वल टू एक्स। तो हमें डीएम भी मिल गया, हमें आर भी मिल गया, अब तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो देखो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई लिमिट क्या रखें, क्या लिमिट 0 से l होगा क्या, देखते हैं। मुझे बताओ एक्स में कहां से कहां तक वेरी कराऊं सो दैट कि रॉड पूरा का पूरा कवर हो जाए। अपना जो रॉड है वो एक्स एक्सिस पर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते, माइनस का l/2। ध्यान रहे माइनस की l/2 से लेकर x इज इक्वल टू प्लस के l/2 तक अपना ये जो रॉड है l लेंथ का वो फैला हुआ है। यही रीजन है कि जो लिमिट रखोगे वो माइनस के l/2 से लेके l/2 तक वेरी कराओगे, तब आंसर आएगा। पूरे रॉड को कवर करना है ना। इसके बाद तो क्या ही बचा है, जस्ट कैलकुलेशन है, m/l बाहर आ गया। अच्छा यहाँ पे ये जो l है ना, ये कैपिटल L लेना है, इंटीग्रेशन m/l इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ध्यान में रखना है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, m/l बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस l/2 से लेके l/2 तक। थोड़ा और आगे अगर प्रोसीड करें तो हमको क्या मिलेगा, m/l तो बाहर है, और ये बनेगा x⁻³ डिवाइड बाई 3 का लिमिट माइनस l/2 से l/2 तक। अब अगर आप लिमिट रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये m/3l, मैंने 3 को कॉमन ले लिया, ये क्या बन जाएगा, l/2 का होल क्यूब करोगे तो l³/8 बनेगा, माइनस x की जगह माइनस l/2 रखोगे ना तो ये बन जाएगा माइनस का l³/8। आप लिमिट रख के चेक करो, तो ये बना m/3l इंटू l³/4, l³/8, l³/8 तो l³/4 बन जाएगा, एक l से l चला गया,
एक एल से इसका एक पावर चला गया, तो कितना बना, ml² / 12। आई कितना बना, ml²/ 12। आप देख रहे हैं कि जब मैंने एक्सिस ये वाला लिया मिड पॉइंट, इसके अबाउट अगर ये रॉड घूमे, ऐसे से घूमे अगर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ml²/12। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ml²/3। ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा आपको। हालांकि धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन मतलब जो रिजल्ट है वो आपको याद ही हो जाना है, तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका अगला पार्ट करो, इसका सी पार्ट करते हैं। मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है। अब रॉड ऐसे रखा हुआ है, रॉड देखो, पहले केस में क्या था, रॉड ऐसे था, ऐसे से घूम रहा था। दूसरे केस में हमने रॉड ऐसे से घुमाया, रॉड ये है, ऐसे से घुमाया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रॉड अगर ऐसे होता तो, किसी एंगल पे रखा होता तो, फिर कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है। बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो बार बार आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो तो हमें कवर करने पड़ेंगे। तो अगर ये रॉड एक्सिस से किसी एंगल पर रखा हुआ हो, थीटा एंगल पे, इस केस में अगर ये ऐसे से रोटेट करे, ऐसे ऐसे, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। देखो इसको भी इंटीग्रेशन वाले तरीके से ही करेंगे। देखो मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से जो रॉड है वो कुछ एक्चुअली वही वाला रॉड है, सेम ही रॉड है। इस तरीके से रॉड अपना ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल मान लो थीटा गिवन है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, इसी वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ये वही वाला रॉड है अभी जो हमने यूनिफॉर्म वाला लिया था, एम इंटू मतलब एम कॉमा मास एम है, लेंथ एल है, यूनिफॉर्म। अब देखो इंटीग्रेशन वो तरीका है जो आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो, आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कितनी जगह आप इंटीग्रेशन करोगे, अब क्वेश्चन में तो बहुत बार ऐसा होगा कि यार हमें कुछ शॉर्टकट पता हो तो जल्दी से काम हो जाएगा। पर इनिशियली अभी 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 हमने स्टार्ट ही किया है, तो हम जानना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन वाले मेथड को अप्लाई कैसे करना है, आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम एक बार अभी इंटीग्रेशन से ही करेंगे, एक या दो क्वेश्चन को और इंटीग्रेशन से करेंगे, बाकी सबको हम जस्ट फॉर्मूला लिखेंगे और याद कर लेंगे, जैसे हमने सेंटर मास का फॉर्मूला याद किया था, ठीक है। क्योंकि यही है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंटीग्रेशन करवाएं वो आपसे, ऐसा बहुत कम होता है क्वेश्चंस में। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सेम तरीका। अगर इन्होंने मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये तो लिखते हैं डीएम इंटू आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, मैं इसको डीएम इंटू आर डैश का स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई समस्या है क्या। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि जो आर डैश है, जो आर डैश है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये तो हमें पता है, ये हमें पहले से ही पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपको, ये हमें, ये हम लोग को पहले से ही पता है भाई साहब, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो मुझे डीएम निकालना है और आर डैश निकालना है। आर डैश क्यों लिखा अभी पता चलेगा आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये पहले ही कर लिए। तो एक तो मुझे डीएम पता करना है, दूसरे आर डैश पता करना है, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा और आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट लेंगे। अब एलिमेंट लें कैसे, एलिमेंट लेना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी है। तो बेस्ट क्या है कि आप अलोंग लेंथ ऑफ रॉड ही एलिमेंट ले लो। जैसे देखो यहां से शुरू करो, आप यहां से आर डिस्टेंस पर जाओ,
और dr विड्थ का, dr लेंथ का एक एलिमेंट ले लो। इस dr लेंथ के एलिमेंट का मास कितना है? dm। तो मुझे बताओ dm की वैल्यू कितना लिखोगे आप? आप कहोगे सर dm होगा लैम्डा इंटू dx, और हमको ये तो पता ही है कि लैम्डा का मतलब, सॉरी, यहाँ पे जो dx लिखा है हमने ना, ये जो dx लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे dr लिखना है, छोटा सा एलिमेंटल लेंथ है ना। तो मैं लिखूंगा dr, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एलिमेंट का लेंथ dr। अब लेमडा की वैल्यू किसके बराबर है? m बाई एल, ये तो आपको वैसे ही पता है। तो m बाई एल इंटू डी आर, ठीक है। dm पता चल गया। अब मुझे r डैश पता करना है। r डैश का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो जरा बताओ, ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है परपेंडिकुलरली? क्या यही वाला लेंथ बनेगा क्या? देखो बताता हूँ। ये जो लेंथ है, क्या यही वो लेंथ है जो हमें, जिसको हम r परपेंडिकुलर r डैश बोल रहे हैं? या r डैश यही बनेगा, एक्सिस से डिस्टेंस। और अगर अगर ये r के बराबर है, तो ये लेंथ कितना बनेगा? r का cos थीटा। जबकि ये वाला लेंथ क्या बनेगा, जिसको मैंने r डैश बोल रहा हूँ, क्या वो r का sin थीटा बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो r डैश है वो और कुछ नहीं बल्कि r का sin थीटा ही तो है। ये जो लेंथ है ये वाला, अगर ये टोटल r है, यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये r cos थीटा बनेगा और ये r sin थीटा बनेगा। इसका मतलब ये r sin थीटा के बराबर r डैश आ गया। अब तो बस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो I इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ, तो I इज इक्वल टू डीएम कितना लिखा, डीएम कितना लिखा, m बाई एल इंटू डी आर इंटू आर डैश कितना लिखा, r साइन थीटा। लिमिट क्या रखे? अब बात आती है कि यार देखो, इसमें साइन थीटा भी दिख रहा है, थीटा r भी दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल वो होता है जिसके साथ d लगा होता है। तो इसका मतलब वेरिएबल कौन है? r। क्या थीटा वेरी कर रहा है क्या? ना, थीटा तो कांस्टेंट है। आप पूरे रॉड पे कहीं भी चले जाओ, एंगल तो जो भी थीटा थीटा गिवन है। ऐसे केस में हमारा वेरिएबल है r, और r को मैं कहां से कहां तक वेरी कराऊं कि टोटल रॉड कवर हो जाए। देखो, अगर मैं r की वैल्यू को 0 से लेके r इज इक्वल टू एल तक वेरी करा दूं, तो क्या पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा? है ना। यही रीजन है कि इसका जो लिमिट लिखेंगे हम वो 0 से एल तक लिखेंगे। अब ऐसे केस में फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब तो बचा ही क्या है, तो सॉल्व हो ही जाएगा आपसे। तो देखो m बाई एल बाहर ले लो, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, और साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू एल। थोड़ा सा अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमें पता चलेगा कि ये बनेगा m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर क्यूब बाई, ये बनेगा आर क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू एल। जब लिमिट रखोगे तो ये बनेगा m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा। आर की जगह एक बार एल रखो तो ये बनेगा एल क्यूब बाई 3, एक बार बनेगा 0। यहाँ से एक एल तो कैंसल आउट हो जाएगा एक एल से, तो क्या बना देखो, m एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। इसी को थोड़ा सा अगर मैं तरीके से लिखूँ तो देखो क्या लिख सकता हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि m एल साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। और एल साइन थीटा क्या है, जरा ध्यान से देखो। एल साइन थीटा, अगर अगर रॉड का किसी और कलर से दिखाते हैं इसको, चलो इसको देख लेते हैं।
अगर ये लेंथ, अगर ये कंप्लीट लेंथ एल है, तो ये वाला लेंथ कितना बनेगा? एल का साइन थीटा, और ये एल का कॉस थीटा। तो ये जो एल का साइन थीटा है, क्या ये परपेंडिकुलर लेंथ ही है एक्सिस के? भाई एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला लेंथ ही तो एल साइन थीटा है। इस रॉड का एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो देखो इसको थोड़ा अंडू पहले करते हैं। हम्म तो मैं इसको, ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, m इंटू एल परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ये आपको याद होगा, ये कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है। एक ऐसा रॉड जो जिसका लेंथ एल परपेंडिकुलर के बराबर हो, उसके एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, एम एल परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई 3। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लो अगर एक रॉड ऐसे रखा है, ठीक है, और इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, जबकि आपको दिया है ये वाला एंगल दिया मान लो 60 डिग्री, और आपसे पूछा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा लिखोगे आप? ये वाला लेंथ लिखोगे ना? तो क्या ये एल कॉस 60 बनेगा? और यही किसके बराबर है? एल परपेंडिकुलर। तो एल कॉस 60 का मतलब एल परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी एल इंटू रूट 3 बाई, सॉरी, कॉस 60 तो 1/2 होता है, तो ये 1/2, इसका मतलब L/2 लेंथ आ जाएगी ये वाली। तो अपने लिए ले देखिए, ये जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है इसके, कि एक ऐसा रॉड है जिसका लेंथ L/2 है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो इस सिस्टम का होगा। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे लिखेंगे? I इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। यही अपना आंसर है। ठीक है, आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अगली वाली क्लास में।